हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द चार्ट स्टोरी के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न जो कि प्रो ट्रेडर मोस्टली यूज करते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं वीडियो पे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो ऐसे मिस ना हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोगों को पहले से क्लियर है कि हमारा जो चार्ट पैटर्न है उसका नाम है डबल टॉप या डबल बॉटम। सेम पैटर्न है, हम लोग उसको समझते हैं वो कैसे काम करता है। तो इसको हम लोग तीन हिस्सों में समझेंगे। पहला है व्हाट इज डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न, ये आखिर डबल टॉप या डबल बॉटम पैटर्न होता क्या है। सेकेंड पार्ट है इसका साइकोलॉजी बिहाइंड डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न। ये डबल टॉप या डबल बॉटम पैटर्न बनता कैसे है, इसके पीछे ट्रेडर का क्या साइकोलॉजी रहता है, बायर और सेलर किस तरह से रिएक्ट कर रहे होते हैं, और भी इसके पीछे क्या स्टोरी होती है, वो स्टोरी को हम लोग समझेंगे। थर्ड वन इज हाउ टू यूज डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न। नेक्स्ट चलते हैं अपना ये डबल बॉटम पैटर्न। डबल बॉटम पैटर्न में क्या है, इसका देखिए नीचे इसने दो बॉटम बनाया है। एक बार इसने प्राइस ऊपर लेके गया, वहीं से प्राइस ये फिर वापस आया, सेम प्राइस तक वापस आया। वहां से जब इसने नेकलाइन को ब्रेक किया है, एक नेकलाइन फॉर्मेशन दी है और नेकलाइन को जैसे ब्रेक किया है ये ऊपर इसके टारगेट को मीट किया है। टारगेट आपका नेक्स्ट जो है रेजिस्टेंस जोन आप ले सकते हैं, या 1:1 का तो टारगेट आपको रहना ही है। ठीक है, मोस्टली क्या रहता है इसका टारगेट की अपना जो भी डेप्थ है नेक लाइन से आपका बॉटम से नेक लाइन से उतनी डिस्टेंस की दूरी पे टारगेट रहता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइकोलॉजी बिहाइंड डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न। इसका मतलब क्या है कि इस समय जो ये पैटर्न बन रहे हैं तो बायर और सेलर के बीच क्या साइकोलॉजी रहेगी, एक बायर और सेलर कैसे रिएक्ट करता है, उसके पीछे क्या फाइट रहती है, क्या स्टोरी रहती है, आखिर वो करना क्या चाहते हैं जो इस तरह का पैटर्न बनता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले टॉप बनाया है, एक किसी रेजिस्टेंस लेवल को बनाया है, प्राइस वहां तक आया, फिर ये गया, फिर उसके बाद ये क्या है, इसका मतलब इसने एक हायर हाई नहीं बना पाया है। हायर हाई नहीं बना पाया है, इसका मतलब आप समझिए कि जो बायर का इंटरेस्ट था वो कम हो गया है, बायर की स्ट्रेंथ कम हो गई है। यहाँ पर सेलर जो है वो एक्टिव हो गए हैं। सेलर एक्टिव हो गए हैं इन सेंस सेलर इस प्राइस को नीचे ले जाना, पहले वाले से प्रेशर जो था अब प्रेशर जो है वो ज्यादा है। तो नेक लाइन के पास जैसे ही ये आएगा तो नेक लाइन के पास अगर इसने एक अच्छी बियरिश कैंडल बनाई तो ये जो है एक सिग्नल देगा कि यहाँ से मैं गिर सकता हूँ। ठीक है, तो आप डबल टॉप पैटर्न की साइकोलॉजी समझ गए कि सेलर का प्रेशर ज्यादा है, सेम पॉइंट पे आके उसने जो है रिएक्शन दिया है और रिजेक्ट कर दिया प्राइस को ऊपर जाने से, हायर हाई का फॉर्मेशन नहीं कर सका। अभी ये डबल बॉटम पैटर्न की साइकोलॉजी समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि प्राइस आया, एक एक रेजिस्टेंस से ऊपर आ रहा है और एक सपोर्ट लेवल पे आके इसने रेस्ट किया है। जैसे सपोर्ट लेवल पे आया, सपोर्ट लेवल से ये एक नेकलाइन फॉर्म करी, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर उसी सपोर्ट एरिया से फिर ऊपर गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो सेलर थे उनकी स्ट्रेंथ कम हो चुकी है, यहाँ पर सेलर अपनी स्ट्रेंथ खो चुके हैं। अब बायर ने पोजीशन को टेक ओवर कर लिया है, बायर जो है इस पोजीशन को और ऊपर लेके जाना चाहते हैं, सेलर के लिए अब इतना आसान नहीं रह गया। तो जैसे ये नेकलाइन के ऊपर ब्रेक करेगा तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। इस तरह की साइकोलॉजी ये डेवलप कर रहा है डबल बॉटम पैटर्न, इसको डबल बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न भी कहते हैं। नेक्स्ट अपना समझते हैं हाउ टू यूज डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न। बेसिकली हमको जानना है कि डबल टॉप या डबल बॉटम पैटर्न को कैसे यूज करते हैं। तो इसके जो है चार तरीके हैं। आप नेकलाइन ब्रेक एंट्री जो मैंने आपको बताई, नेकलाइन जैसे ब्रेक हो वैसे आप एंट्री करो। सेकेंड पॉइंट इज मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपको की लेवल जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मार्कर लेने हैं उस पे आता है तो उस बेसिस पे आप एंट्री कर लेते हैं। थर्ड वन इज नेकलाइन तो ब्रेक हो रही लेकिन आप नेकलाइन जैसे बहुत ऊपर चली गई, आप पुल बैक का वेट करो। ठीक है,
फोर्थ वन इज आप हायर टाइम फ्रेम का कैंडल देखेंगे, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम का कैंडल देखेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये लोअर टाइम फ्रेम पे उसने जो है एक डबल टॉप या डबल बॉटम फॉर्मेशन किया है। तो आइए सीधे चलते हैं पहले अपना डबल टॉप और डबल बॉटम प्लस नेकलाइन ब्रेक एंट्री पे। नेकलाइन ब्रेक एंट्री को समझ लेते हैं ये कैसा रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चार्ट है, यहाँ पर उसने एक डबल टॉप बनाया है, पहला एक टॉप बनाया, सेकंड टॉप बनाया, एक नेकलाइन बनाया है, नेकलाइन ब्रेक हुआ, उसके बाद एंट्री देखिए ये डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू हो गई है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल डाउन ट्रेंड जाता जा रहा है, अभी तक कोई भी डाउन ट्रेंड से रिवर्सल नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डबल टॉप की एंट्री है बेस्ड ऑन नेकलाइन ब्रेक। यहाँ नेकलाइन ब्रेक हुई, इस पॉइंट पे नेकलाइन ब्रेक हुई, और आपने इस पॉइंट पे नेकलाइन ब्रेक हुई और आपने यहाँ एंट्री बनाई, उसके बाद आपने इतने का टारगेट लिया, ये जो डिस्टेंस है इसका टारगेट लिया, और आपकी एक स्मूथ ट्रेड हो गई। सेकेंड वन इज डबल बॉटम। डबल बॉटम आप देखिए यहाँ पे कैसा है, यहाँ पर देखिए आपने एक बॉटम बनाया, सेम ये नेकलाइन गई, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर ये वापस उसी प्राइस जोन तक आया है, उसके बाद ये अप साइड में इसने ब्रेक किया है। अप साइड में ब्रेक करने के बाद देखिए ये कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था कि अभी तक इसने, वैसे हमारा टारगेट यहाँ तक था बट उसने इस टारगेट को भी बहुत अच्छे तरीके से बीट कर दिया। ठीक है, तो ये है अपना डबल बॉटम पैटर्न नेकलाइन ब्रेक एंट्री के बेसिस पे। ठीक है, सेकंड वन इज डबल टॉप और डबल बॉटम प्लस मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। अभी देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डबल बॉटम डबल टॉप ये कैसा है, एक सपोर्ट एरिया है, ये मेजर पहले का एक हमने पिछला एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिया है, ये जो आपको लाइन दिख रही है ये सपोर्ट एरिया पे आपको एक कंफर्मेशन मिल रहा है कि अगर यहाँ से प्राइस रिवर्स हो रहा है बार बार, तो इसका मतलब है कि एक अच्छा जोन है, हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा रिवर्सल का पैटर्न दिखेगा तो बहुत अच्छा है। यहाँ देखिए इस ट्रेड पे देखिए ये आया, ये हमको यहाँ पर इसने एक एंट्री प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, ये डबल बॉटम था, डब्ल्यू पैटर्न बनाया और ये ब्रेक किया, उसके बाद हमको ये एंट्री अच्छी तरीके से मिल चुकी है, क्योंकि ये एक सपोर्ट का कंफर्मेशन ले रहा है। ठीक है, डबल बॉटम आपको सपोर्ट पे देखना है, डबल टॉप आपको रेजिस्टेंस पे देखना है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। यहाँ पर देखिए प्राइस आपका नीचे गया, प्राइस नीचे जाने के बाद प्राइस एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद थोड़ा पुल बैक किया, फिर नीचे आया, सेम पॉइंट पे आया, और ये पॉइंट कोई नॉर्मल पॉइंट नहीं है, यहाँ पॉइंट पिछले कई बार इसने सपोर्ट लिया है, इसका मतलब ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, आप समझिए इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इस सपोर्ट से जाके ये फिर ऊपर गया है, और यहाँ पे जब इसने नेकलाइन को ब्रेक किया, ये नेकलाइन को ब्रेक किया, यहाँ से हमारी एंट्री बन रही है। ठीक है, डबल बॉटम पैटर्न में देखिए आपको यहाँ से देखिए ये जो है ऊपर एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन है, ये रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी लिया, यहाँ पे भी लिया। ठीक है, यहाँ पर प्राइस जो था अप ट्रेंड पे गया, यहाँ से आपका नेकलाइन फॉर्मेशन दिया, यहाँ से रिवर्सल गया, फिर उसी पॉइंट से जो हमारा की रेजिस्टेंस लेवल था वहां से वापस आया, और ये जैसे इसने नेकलाइन ब्रेक किया, यहाँ से ये सीधा डाउन ट्रेंड में आ गया। ठीक है, डाउन ट्रेंड में आके कहाँ जाएगा, ये जो पिछला सपोर्ट एरिया था उसके आसपास तक जाएगा। ठीक है, एक और पैटर्न की एंट्री होती है, उस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं, जब नेकलाइन ब्रेक करे, लेकिन नेकलाइन ब्रेक करने के बाद हम थोड़ा पुल बैक करें कि जो हमारा नेकलाइन का सपोर्ट एरिया था, जो सपोर्ट एरिया बन चुका है, उसके आसपास तक जाए, वहां पर हम लोग एंट्री प्लान करें। तो आइए देखते हैं ये कैसा दिखता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे सेम मैंने यूज किया, यहाँ पर इस नेकलाइन को इसने, इस कैंडल ने ब्रेक किया, बट इसका गैप देखिए बहुत ज्यादा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे कि यहाँ पर इस पॉइंट पे पुल बैक पे आए, क्योंकि अब ये जो था इसके लिए सपोर्ट बन गया, पहले यहाँ से जो रेजिस्टेंस था अभी इस पॉइंट के लिए ये सपोर्ट बन गया है। ये सपोर्ट एरिया पे हम आने का वेट करेंगे, जैसे ही हमको इस सपोर्ट एरिया पे एंट्री मिलेगी हम लोग अपनी एंट्री प्लान कर लेंगे, और इसके नीचे का ही स्टॉप लॉस रहेगा, कोई भी एक स्टॉप लॉस रहेगा। और इस तरीके से आप देखिए तो जो आपको एंट्री मिली है वहां से आपको कितना अच्छा इसने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन हो रहा है। एक और पॉइंट है जो इसका
डबल टॉप और डबल बॉटम इनसाइड हायर टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक। अभी इनसाइड हायर टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक इसका मतलब समझिए। आपने हायर टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक देखी, वहां से आपको डबल टॉप या डबल बॉटम ऐसा देखने को मिल रहा है या नहीं समझ में आ रहा है कि, लेकिन आपको एक की लेवल पे है जो वहां से रिवर्सल आ रहा है, तो आपको एक कंफर्मेशन मिल रही है कि यार यहाँ पे कुछ तो प्राइस एक्शन हो रहा है जो मेरे को अभी हायर टाइम फ्रेम पे समझ नहीं पा रहा है। प्राइस प्राइस जो है उससे रिएक्ट कर रहा है, बट आपको प्राइस एक्शन जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है हायर टाइम फ्रेम पे। तो आप क्या करोगे, उससे छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे। उससे छोटे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आपको एक प्राइस एक्शन का जो कंफर्मेशन है वो मिल जाएगा, तो आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको भी। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक तरीके से ये रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस एरिया पे ये प्राइस गया, और यहाँ पर ये देखिए ये रेजिस्टेंस एरिया से प्राइस वापस आया। आपको यहाँ कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपको यहाँ कुछ ऐसा प्राइस एक्शन फॉर्म होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम है। आपको लग रहा है ओके प्राइस जो है रेजिस्टेंस से वापस आ रहा है, बट आप यहाँ पे जाएंगे ना, ये लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड से एक नेकलाइन आया है, नेकलाइन से आप देखिए फिर उसी की लेवल पे जो था वो वापस आया है, ये रेजिस्टेंस लेके एक ये नेकलाइन को ब्रेक किया है, ये वाली नेकलाइन ब्रेक हुई है, और उसके बाद एक डाउन ट्रेंड की एंट्री हमको बन रही है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा है कि ये आपको हायर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन तो मिल रहा है कि इस प्राइस प्राइस से रिएक्ट होके प्राइस जो है अपना स्टॉक या कोई भी इंडेक्स है वो वापस आ रहा है, बट लोअर टाइम फ्रेम पे आपको प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन मिल रही है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको ऐसी कोई यूजफुल जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। अगर इस वीडियो में भी आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया है तो आप अपनी कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो में मजा आया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप सभी को मेरी राधे राधे।